ठीक है श्याम कुमार सर, देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और युद्धपोत इजराइल भेजेगा अमेरिका, जो जानकारी आ रही है भूमध्य सागर भेजेगा एक और वॉरशिप। तो देखिए यूएसएस डोनाल्ड जो कि पहले ही गाजा के बेहद पास अब पहुंच चुका है, लेकिन एक और युद्धपोत भेजेगा अमेरिका भूमध्य सागर, एक और वॉरशिप को भेजा जाएगा, जो जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो तैयारी आप देखिए, तैयारी बहुत बड़ी है अमेरिका की, और आखिर ये तैयारी क्या बतला रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये खबर है कि गाजा पट्टी के लड़ाकों को जवाब देने के लिए अमेरिकी गोला बारूद इजराइल पहुंच गया है। अमेरिकी हथियारों पर आईडीएफ ने बड़ा बयान दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि अमेरिकी विमान इजराइल में उतर चुके हैं हमारी मदद के लिए। हथियारों से भरा विमान इजराइल पहुंचा दिया है अमेरिका ने। नेबातिम बेस पर उतर गया है अमेरिका का युद्धक विमान, जो हथियारों गोला बारूद से लैस है। और वो इजराइल जो पहले से ताकतवर मुल्कों में माना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सुरक्षा एजेंसी यहां पर मानी जाती है, उसको भी मदद की जरूरत पड़ गई और अमेरिका खुलकर मदद करता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए विमान गोले बारूद से लैस होकर उतर चुका है इजराइल की धरती पर। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना की बहुत बड़ी तैयारी। गाजा के चारों तरफ आईडीएफ मौजूद है, सैन्य वाहनों के साथ सेना का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। तो ये देखिए गाजा पट्टी को किस तरह से चारों तरफ से घेर रखा है इजरायली सेना की तरफ से। आईडीएफ जो इजरायली सेना है उसके टैंक्स आपको नजर आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिक पैदल मार्च करते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने गाजा पट्टी को घेर रखा है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा ऑपरेशन इजराइल की तरफ से प्लान किया गया है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, देखिए एक तरफ जो इजरायली सेना है उन्होंने गाजा पट्टी को घेर रखा है, दूसरी तरफ अमेरिका का युद्धपोत पहुंच गया है गाजा के बेहद करीब। खबर है कि एक और युद्धपोत पहुंच सकता है। कितना बड़ा ऑपरेशन आगे चलकर यह हो सकता है, क्या प्लानिंग हो रही है? देखिए, अगर गाजा में घुसना है इजरायली सेना को ग्राउंड पर, तो उसके लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि 22-23 लाख की आबादी वाले उस शहर में कहां पर हमास के लड़ाके छिपे होंगे, क्योंकि उन्होंने भी ये सोच रखा है कि इजरायली सेना यहां आएगी तो उस जगह पर लड़ाई करने के लिए बहुत रिस्क भी है, उस जगह पर लड़ाई करने के लिए बहुत संसाधन भी चाहिए। हालांकि इनकी तैयारी बहुत ज्यादा है। इन्हें आशंका इस बात का भी है, क्योंकि देखिए कई दशकों के बाद एक मैसेज ये गया है मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में कि अभी हमास ने जो कर दिखाया, इसका मतलब इजराइल को इस वक्त हराया जा सकता है। तो इजराइल को और अमेरिका को संदेह है कि कई दूसरे प्लेयर भी, कुछ दूसरे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसीलिए एक तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर और बाकी चीजें हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वहां से भी अमेरिका भी हमला करे, अगर जरूरत पड़े तो अमेरिका के सैनिक भी बूट ऑन ग्राउंड होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये तैयारी ऐसी है कि गाजा को घेरना है, गाजा को मटियामेट करना है, हमास को खत्म कर देना है। लेकिन आपको लगता है मनीष, क्या आपको लगता है इजराइल को जरूरत है अमेरिकी मदद की? क्योंकि इससे पहले भी जब जब युद्ध हुआ है, तमाम ऐसी अरब कंट्रीज हैं, उनको जवाब देने में सक्षम रहा है और हराया भी है। ये इतिहास अपडेट देता है। लेकिन आज की तारीख में क्या गाजा से निपटने के लिए बिना अमेरिका के इजराइल निपट नहीं सकता है? क्या गाजा को जवाब नहीं दे सकता है? क्या उन लड़ाकों को हरा नहीं सकता है? मनीष, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिए जहां तक सवाल है जरूरत है, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि इस युद्ध का स्केल कितना बड़ा होता है, क्योंकि अभी ये ऑपरेशन महज नहीं होने वाला है। दोनों तरफ से इसके लिए तैयारी है। अब आप सोचिए कि पहले तो यही सोचा गया था कि शनिवार को 5000 रॉकेट के बाद वो रॉकेट नहीं दागेंगे, लेकिन हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद दर्जनों रॉकेट उधर से आते हैं। इसका मतलब नहीं पता किसी को कि उन्होंने कितनी तैयारी कर रखी है। और इजराइल भी आज की तारीख में ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि उन्हें सारी जानकारी है हमास की गतिविधियों के बारे में। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी नौबत आ सकती है। इजराइल ये कहता है कि वो अकेले लड़ने को समर्थ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी उसका एक ओवर स्टेटमेंट है। आने वाले समय में बिल्कुल, और ये समझा भी जा सकता है मनीष, जिस तरह से मोसाद के पूर्व प्रमुख ने बोला कि बड़ा ही सरप्राइज कर देने वाला था जैसा हमला हमास की तरफ से किया गया।